अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे निरतमीशस्य भक्तौ रे मनस्त्वं नो कुतो भवसि पतितमालस्य जाले त्वं कियत्कालं च यापयसि कियत्कालं च यापयसि। श्रद्धेया वैदेही सूफी जी, श्रीमती रेखा सिंगल जी, श्रीमती नीता आर्या जी, अन्य सभी बहनें जो निरंतर उपस्थित हैं यहाँ पर, और सतीश जी एवं अन्य बंधु। संन्यास के विषय में आज हम सभी ने चर्चा करनी है। संन्यास का सम्मान बहुत हुआ हमारे यहाँ पर, सन्यासियों का सम्मान बहुत हुआ, तो उसका कारण उनका जीवन था। आज भी हम में से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो सफेद कपड़े के कारण ही सम्मान करने लगते। मुझे भी ऐसा अनेक बार देखने को मिला कि कपड़ों को देख करके ही बहुत सारी महिलाओं ने, अनजान महिलाओं ने, जिन्होंने मेरे से एक पंक्ति की बात भी नहीं की, सड़क चलते हुए अनजान महिलाओं ने किसी प्रकार से सम्मान करने का या कुछ देने का प्रयास किया। तो लाल कपड़ों का भी ऐसा ही सम्मान जो है आज तक भी जो चल रहा है, उसका कारण जो है पहले के सन्यासी लोग जो है वो रहे हैं, उनका जीवन रहा। तो उस समय में उनका जीवन इतना अच्छा था, इस कारण से आज तक भी भारतीय जनमानस के मस्तिष्क से सन्यासियों के प्रति सम्मान का भाव अभी तक भी कम नहीं हुआ है। वास्तव में आज कितने लोग सन्यासी हैं? सन्यास शब्द का अर्थ हम सब जानते ही होंगे। सम का अभिप्राय है अच्छी प्रकार से, न्यास का मतलब छोड़ देना। अनेक चीजों को, अनेक भावनाओं को, अभी मैं किसका पढ़ रहा था कि बुद्ध से किसी ने पूछा, भाई आपने बहुत देर तक आप जो है तपश्चर्या करते रहे और ये आंखें बंद करके बैठे रहे, तो आपने इससे क्या पाया है? तो वो कहने लगे कि मैंने इससे कुछ भी नहीं पाया। बोले फिर ये क्यों किया आपने? तो वो कहने लगे इससे मैंने बहुत कुछ खोया है। बोले खोया है? क्या खोया है? कि मैंने अपने क्रोध को खो दिया है, मैंने अपने लोभ को खो दिया है, मैंने अहंकार को खो दिया है, और जो दुर्भावनाएं मेरे अंदर थी उन भावनाओं को, उन बुराइयों को मैंने खो दिया। तो संन्यास जो है वो छोड़ देने का नाम है। पहले भी वानप्रस्थ में हमने उसकी शुरुआत की। वानप्रस्थ में छोड़ने की एक जो लगाव बहुत ज्यादा है, उसको सारा का सारा एकदम हटाया नहीं जा सकता। कहीं से किसी चीज का जुड़ाव है तो उस जुड़ाव को धीरे धीरे करके हटाया जाता है। तो पहला जुड़ाव जब वानप्रस्थी व्यक्ति हुआ था, तो वानप्रस्थी जब हुआ था तो पहला जुड़ाव उसका थोड़ा सा उसने कम किया था। अपने गांव से, अपने घर से अलग होकर के छोटी कुटिया बना करके रहता था। अब जब ये सन्यासी व्यक्ति हो जाता है तो वह अपने गांव से, शहर से कहीं दूर चला जाता है और किसी को इतना विरक्त हो जाता है, किसी को अपने गांव ग्राम के विषय में, किसी को शहर के विषय में बताता भी नहीं, पूर्व जन्म के नाम के विषय में भी चर्चा नहीं करता, पूर्व जन्म का निवास स्थान क्या है उसकी चर्चा नहीं करता। हमारे प्रभात आश्रम जिसकी चर्चा बीच में पहले भी आती रही, वहां पर स्वामी जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी। पूर्वाश्रम का नाम मुझे तो जानकारी नहीं है, पहले कभी सुना भी नहीं है, और उनका जन्म कहाँ पर हुआ ये कोई नहीं जानता, उनकी आयु कितनी है ये कोई नहीं जानता। हालांकि अभी आधार कार्ड बना हो, उसमें कुछ उन्होंने बताया हो तो मैं नहीं कह सकता, अन्यथा किसी को इस बात की जानकारी नहीं है, इस बात की कोई चर्चा वहां पर नहीं होती। तो हमारे यहाँ सन्यासी इस प्रकार के रहे हैं। वो क्यों ऐसा किया कि मेरे ऋषि दयानंद से किसी ने पूछा कि आप अपने जन्म स्थान को बता दीजिए ना,
कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो उन्होंने इसका जवाब दिया, कहने लगे आपको अगर अगर आप ये बता देंगे तो इसमें हानि ही क्या हो जाएगी, आपको अगर पता चल जाएगा कि आपने कहाँ जन्म लिया। तो जो कुछ उनके विषय में ज्ञात हुआ वो बाद के लोगों ने खोज करके निकाला कि इनका जन्म यहाँ पर हुआ था। उन्होंने बस इतना लिखा कि मच्छू कांटा नाम की एक नदी है, उसके किनारे मेरा जन्म हुआ। अब नदी कोई भी ऐसी नहीं होती, छोटी छोटी नहरें भी कितनी लंबी दूरी तक जाती हैं, तो नदी कोई ऐसी नहीं होती जो बहुत थोड़ी देरी दूरी तक ट्रेवल करती हो जाती हो। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। और उनसे जब पूछा भी इसमें हानि क्या है, तो वो कहने लगे कि अगर मैं अपने निवास स्थान का, अपने पूर्व जो आश्रम है उसके संबंधियों के विषय में आपको बता दूं और वहां के लोगों को इस बात का पता चल जाए, तो धीरे धीरे उनका मेरे पास में आना जाना आरंभ हो जाएगा। उसके बाद में और उनके अंदर प्रेम जो है विशेष मात्रा में होता है। मैं बेशक ये मान लूं कि वो मुझसे दूर हो गए हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं स्वीकार कर पाएंगे। कोई मुझे कहेगा कि मैं उनका पड़ोसी हूँ, कोई कहेगा जी ये मेरा भतीजा है, इत्यादि इत्यादि। तो मैं जो कार्य अभी कर पा रहा हूँ उस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। और जैसे गृहस्थी जो है वो कुशल क्षेम पूछने में और इस प्रकार के कार्यों में उलझा रहता है, उस प्रकार के कार्यों में मैं अधिक उलझ जाऊंगा। कोई ये भी आशा करेगा कि गांव में इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, आपको अब वहां पर आना चाहिए, अब तो वहां पर इतनी प्रसन्नता है, अब आना चाहिए। तो मैं अपने कार्यों को नहीं कर पाऊंगा। और उनके विषय में ये आता है कि जहां पर वो रहते थे, जब कोई व्यक्ति वास्तव में अच्छे गुणों से युक्त होता है, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी अच्छाइयां थी स्वामी दयानंद के अंदर कि व्यक्ति जहां पर वो रहते थे लोगों का उनके साथ में बहुत स्नेह बन जाता है। आप देखिए हम में से हम जो सामान्य व्यक्ति हैं, हम लोगों का भी बहुत सारे स्थानों पर लोग जो है हमारे साथ स्नेह करने लग जाते हैं। आप सभी के साथ स्नेह जहाँ रहते हैं लोग करने लग जाते हैं। तो वहां से जब छोड़ करके जाने लगते हैं, बच्चों में भी ऐसा, छोटे बच्चों में देखने में आता है कि वो आपस में स्नेह करने लगते हैं। तो ऋषि दयानंद का जब किसी स्थान के लोग बहुत स्नेह उनसे करने लग जाते थे, तो उस समय में वो वहां से रात को ही निकल जाते थे और किसी को बता करके भी नहीं जाते थे कि मैं वहां पर जा रहा हूँ। इस प्रकार का निर्मोही उनका जीवन रहा। कोई उन्होंने आश्रम की स्थापना नहीं, जैसे आजकल के जो अब सन्यासी हैं, सब लोग कुछ ना कुछ एक आश्रम, कईयों के अनेक अनेक आश्रम जो है वो मिलते हैं। और अनेक आश्रमों से, आश्रम का मतलब भवन, आश्रम का भी अभिप्राय ये नहीं है जो वानप्रस्थ और संन्यास और ये, तो आश्रम का मतलब भवन जो है। ऋषि दयानंद ने अपना कोई मठ या अपना कोई भवन नहीं बनाया जिसमें उन्होंने लिखा हो। नहीं तो आमतौर पर सन्यासी भी बाहर लिख देते हैं कि संस्थापक जो है ना, ये महाराज इसके संस्थापक हैं, और जितने ज्यादा उसकी शाखाएं हों उतना हम उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद ने ऐसा कोई भी भवन जो है वो नहीं बनाया। वास्तव में सन्यासी, आज भी ऐसे सन्यासी होते हैं। हम लोग एक अभी, मैं जिस गुरुकुल में पढ़ता था, मुरथल के पास में रेवली गांव है। मुरथल दिल्ली से 40-45 किलोमीटर दूर मुरथल एक स्थान है, सोनीपत या मुरथल जिसको कहा जाता है, जीटी रोड के ऊपर मुरथल पड़ता है। तो वहाँ हम लोग जो है रहा करते थे। मैं वहाँ पढ़ने भी जाता था, कुछ समय रहने का भी अवसर हुआ। तो वहां पर एक व्यक्ति आया करते थे और वो ऑटो पर ही आया करते थे। हमने उनके बारे में पता किया, ऑटो पर आया करते थे। मैं हालांकि मुझे अभी नाम याद नहीं है उनका, और बड़े विद्वान थे। सब लोग आते थे, मिलते जुलते थे और उसके बाद में बातचीत करते थे और वहां से चले जाते थे। तो आज भी ऐसे लोग हैं और वो गुमनाम हैं, उनको बहुत लोग जानते नहीं। काम करने वाले हैं, उनका नाम भी होता है कईयों का, और कई लोगों का नाम भी नहीं है, ना नाम की ऐसे लोग कामना करते हैं। तो ऋषिदानंद भी ऐसे ही थे, लेकिन उनके काम इस प्रकार के हुए। बाद में जब उनको ऐसी आवश्यकता हुई कि लोगों को उनसे संपर्क करना हुआ, बहुत सारे राजाओं ने उन्होंने उनको अपने यहाँ आमंत्रित किया कि आप यहाँ पर आए। तो उसके लिए उनको लोगों को बताना अनिवार्य हुआ कि इस समय मैं कहाँ पर हूँ। और पत्र व्यवहार जब उनका चला तो उस पत्रों में भी उन्होंने उल्लेख किया कि मैं यहाँ इस स्थान से इसको लिख रहा हूँ। जब पुस्तकों को लिखा तो भी उन्होंने लिखा कि नीचे मैं इस स्थान पर इस पुस्तक को लिख रहा हूँ। जैसे जोधपुर के अंदर नवलखा महल में हत्यार्थ प्रकाश लिखा गया, और उदयपुर के अंदर नवलखा महल में लिखा गया। तो ऐसे लेकिन बाद में बहुत सारी बातें जो उनको अपने जीवन के विषय में बतानी थी तो नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि सन्यासी का यही कर्तव्य है कि वो सब चीजों को छोड़ दे, किसी स्थान विशेष से
किसी व्यक्ति विशेष से और किसी धन इत्यादि से स्नेह न करे, उनके साथ लगाव न रखे। और धन के विषय में कहीं पर ऐसा श्लोक पढ़ने में आया, ऋषिदयानंद ने उसको सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, यतीनाम कांचनम दद्यात् स नरः नरकम व्रजेत्, कि जो यतियों को सोना देता है वो नरक को प्राप्त होता है। ऐसे बहुत सारे श्लोक जो है वो सुनने में आते हैं जिनका कोई शास्त्रीय आधार नहीं होता। तो स्वामी दयानंद ने इसके जवाब में भी लिखा कि ऐसा नहीं है। अगर किसी सन्यासी को आप सोना देते हैं और वो उसका सदुपयोग करता है, अच्छा उपयोग करता है, तो उसको सोना देने में कोई बुराई नहीं है। तो सन्यास जो है वो छोड़ देने का नाम, संसार को सबको छोड़ करके जाना है। जितना ज्यादा आप संसार के अंदर लिप्त रहेंगे, इसकी वासनाओं में लिप्त रहेंगे, उतना ज्यादा हमको छोड़ने में परेशानी होगी और आगे की तैयारी हम नहीं कर पाएंगे। आगे की तैयारी वही व्यक्ति, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं आजकल के संदर्भ में, कि हम लोग अपने अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। जो लोग कंफर्ट जोन को छोड़ पाते हैं, कंफर्ट जोन शब्द मेरे विचार से हम लोगों में से ज्यादातर लोग समझते हैं इस शब्द को। कंफर्ट जोन वो होता है जो काम आप हमेशा करते रहते हैं। मान लीजिए कोई महिला है जो एक प्रकार की, मान लीजिए उनको घिया बनाना आसान लगता है, या आलू मटर की सब्जी वो रोज बनाती हैं और उसको बड़े आसानी से बना लेती हैं, बहुत अच्छी बना पाती हैं, तो ये उनका कंफर्ट जोन है। या रसोई में काम करना उनका कंफर्ट जोन है। या मैं जो एक प्रकार की जॉब कर रहा हूँ उसी प्रकार की जॉब को मैं करता रहूं, उसी प्रकार की कार्य को करता रहूं, ये हमारा कंफर्ट जोन है। तो उससे बाहर निकलना, संन्यास जो है उस कंफर्ट जोन से लगभग बाहर जाने का ही नाम। हम लोग, जो व्यक्ति कंफर्ट जोन से बाहर जाता है, ऐसा माना जाता है वो रिस्क टेकर है, रिस्क लेने वाला है, और वो आम तौर पर ज्यादा सफल है ना। बहुत सारे लोगों को, अभी ओशो की चर्चा बहन जी कर रही थी, वैदेही जी कर रही थी, तो ऐसा मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ से छोड़ करके आए, वो एक प्रोफेसर से और छोड़ करके आए और कहीं अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिया। कुछ व्यक्तियों में क्या कारण रहे वो और बात है। ऐसे ही स्वामी अग्निवेश नाम के व्यक्ति हुए, तो उन्होंने भी, वो भी प्रोफेसर थे और छोड़ करके आए। तो अपने कंफर्ट जोन को, मेरा कहने का अभिप्राय क्या है, कंफर्ट जोन को जब आदमी छोड़ करके आगे चलता है, वो वहां रहना आसान बहुत होता है। आपने सॉफ्टवेयर की लाइन चुन ली और उसके अंदर आप जीवन भर बने रहे, ये बड़ा आसान सा काम है। आपको 1 तारीख को सैलरी जो है वो प्राप्त हो जाए, लेकिन जब आप उसमें कंपनी स्थापित करने की सोचते हैं कि मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा, तो आप कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं। ऐसे ही ये लगभग ये ऐसा है, कंफर्ट जोन, एक घर के अंदर आप रह रहे थे, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, और उसके बाद वो आपका कंफर्ट जोन बन गया। आपको वहां पर सब चीजें पता थी कि पानी कहाँ पर रखा हुआ है, कपड़े कहाँ पर रखे हुए हैं, सोने के लिए जगह कहाँ पर है, सब जगह सब चीजों की आपको जानकारी थी। आप आंख बंद करके भी वहां चले जाते थे। और कंफर्ट जोन को छोड़ करके आगे चलने वाला जो व्यक्ति है, रिस्क लेने वाला जो व्यक्ति है, उसको उपलब्धियां ज्यादा होती हैं। तो ये संन्यास मानो ऐसा ही है जैसे मनुष्य अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके और आगे चल रहा है, समाज के हित के लिए आगे चल रहा है। जब हम अपनी सर्विस के अंदर कार्यों को बदलते हैं, वहां पर हम अपना ही हित सोच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पराया हित सोच रहे होते हैं, और ये पराये हित में भी अपना ही हित। ऋषिदानंद इस बात को लिखते हैं कि जो मनुष्य इस परमेश्वर की सृष्टि में जितना जितना दूसरों का उपकार करेगा, परमेश्वर की न्याय व्यवस्था के अनुसार, उतना उतना ज्यादा उसको सुख की प्राप्ति होगी। हम समाज का हित करते हुए, अच्छा करते हुए ये ना सोचें कि हम किसी और का हित कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी और का हित नहीं कर रहे हैं। किसी और का हित तो, मैंने किसी को सुख देने का प्रयास किया। अब जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, अब सुनने वाले लोग मान लीजिए 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, जो ये 18 व्यक्ति हैं, इन सबको बराबर का लाभ इससे होगा ऐसा कोई अनिवार्य नहीं। तो ये उनके अपने मस्तिष्क पर निर्भर करता है, उनके बाद के मनन चिंतन पर निर्भर करता है, वो बात वो अभी कितना ध्यान पूर्वक सुन पा रहे हैं उस पर निर्भर करता है, उनके प्राचीन संस्कार कैसे हैं उस पर निर्भर करता है। तो आप जो दे रहे हैं उसके बदले में प्राप्तियां तो आपको ही होने वाली। तो इसमें ये परहित करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम जो है ये संन्यास है। यद्यपि ये भी कहा गया कि अगर आपको पूर्ण वैराग्य नहीं हुआ तो आपको संन्यास नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी उदाहरण देखने में आए, जैसे एक बहुत बड़े विद्वान हमारे यहाँ हुए अच्छे, शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है जो याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि हुए हैं, और उन्होंने वो उसके प्रणेता माने जाते हैं। उसकी व्याख्या लिखने वाले हुए शतपथ के दशपथ उनकी पुस्तक है।
डॉक्टर वेदपाल सुनीत उनका नाम था। अब उन्होंने अपनी अर्ली एज के अंदर, कई बार हम भावुकता के अंदर ज्यादा बड़े कदम रख लेते हैं, तो उन्होंने संन्यास ले लिया। भूमानंद उन्होंने नाम लिख रखा अपना, स्वामी भूमानंद। बहुत अच्छे विद्वान थे वो, व्याकरण के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। मुझे भी उनसे पढ़ने का अवसर मिला। अजमेर के पास में उन्होंने एक छोटी सी जगह ली थी, वहां पर खुद भी पढ़ाया, किसी और को भी पढ़ाने के लिए बीच में निवेदन किया और उन्होंने भी पढ़ाया। तो उनको उन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन संन्यास के बाद में उनको दोबारा से गृहस्थ फिर अपनाना पड़ा। और मैं इसको अच्छा मानता हूँ, यद्यपि उतना अच्छा नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थी हो जाए, गृहस्थी के बाद वानप्रस्थी हो जाए। वानप्रस्थी के बाद फिर आपको लग रहा है कि आप समाज का हित कर सकते हैं, तो आपको सन्यासी हो जाना चाहिए। इस समय ऐसे ही संन्यास आश्रम की बहुत दुर्गति, कैसी दुर्गति है ऐसा सुनने में आता है कि बहुत सारे लोग समाज में दिखावे के लिए सन्यासी हैं। कई जगह लाल कपड़े वालों को बहुत पैसे मिल जाया करते हैं, तो वो जहां जहां उनको इस बात का अनुमान होता है कि वहां जाने से धन प्राप्त हो जाएगा, बहुत मिलते हैं या थोड़े मिलते हैं और कुछ करना नहीं पड़ता विशेष, कुछ दो चार गीत उन्होंने याद कर लिए या कुछ बहुत थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, वो वहां जाकर के बोलते हैं और नहीं भी बोलते हैं तो उनको कुछ प्राप्तियां हो जाती हैं। और वो वापस जब अपने रेलवे स्टेशन पर आते हैं, अपने घर में ही रहते हैं वो लोग, और वापस स्टेशन पर आएंगे, अपने उस चोगे को उतार देंगे, संन्यास का जो उनका लाल कपड़ा है उसको उतार देंगे और वो लाल कपड़ा उतार करके अपने बैग में डालेंगे। बैग में से सामान्य कपड़े जो अपने गांव में वो पहनते हैं, वो पहन करके वो अपने घर दोबारा पहुंच जाएंगे और अपने बच्चों का पालन पोषण जो उनको वहां प्राप्त हुआ लाल कपड़ों से, उसके द्वारा वो पालन पोषण करेंगे। तो इस प्रकार की परंपराएं, इस प्रकार की चीजें भी हमारे यहाँ प्रचलित हैं। हमारे यहाँ जो सन्यासी, जिसको हम सन्यासी कहें, आप कल्पना करें कैसा, कैसे तो स्वामी दयानंद है कि बड़े से बड़े जो है ना कलेक्टर उनको सुनने के लिए आते हैं, और कहाँ अब सन्यासी जो है दुकान दुकान पर 10-10 पैसे लेता हुआ घूम रहा है। ये हमारे यहाँ के सन्यास की ये परंपरा नहीं। और वो जो दुकानदार है वो उनका सम्मान भी नहीं करता, क्योंकि उसको ये बात, इस बात की जानकारी है कि ये व्यक्ति लगभग अनपढ़ है। इसी प्रकार के कारणों से इस समय सन्यास के प्रति वैसा सद्भाव जो है लोगों के हृदय में नहीं बचा। हालांकि यद्यपि कुछ ना कुछ है लाल कपड़ों को देखकर, लेकिन वैसा नहीं है, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं जानते। सारा सारा दिन दुकान पर 1 रुपया 2 रुपए 10 रुपए इकट्ठे करते हुए सारा दिन घूमते हैं, और कोई भी अच्छा काम वो लोग जो है नहीं करते, समाज को बनाने का, समाज के निर्माण का, समाज का हित करने की कोई भावना उनके अंदर नहीं है। तो ये सन्यास भी एक संस्कार है। सन्यास के द्वारा भी, इसमें भी मंत्रों के द्वारा जब किसी चीज का मनुष्य आरंभ करने लगता है तो उसको विशेष बातें बताई जाती हैं कि आपको इस प्रकार से चलना है, ऐसे ऐसे कार्य को सन्यास को करते हुए करना है। तो ये आगामी जन्म की तैयारी भी है और इस जन्म में रहते हुए परहित की साधना भी है, और परहित के द्वारा स्वहित होता है, ये मैंने आपको पहले रखा ही है। तो 471वां ये पृष्ठ है, संन्यास संस्कार। वैदिक संस्कृति को जन्म देने वाले ऋषियों ने जीवन को यात्रा कहा था और इसे 4 पड़ावों में बांटा था। चौथा पड़ाव संन्यास आश्रम था। वे खुली हवा में रहने को इतना पसंद करते थे कि उनकी रूपरेखा के अनुसार जीवन का 3/4 हिस्सा खुली हवा में बीत जाता था। ब्रह्मचारी जंगल में रहते थे, गृहस्थी शहरों में रहते थे, परंतु वानप्रस्थ और संन्यास फिर खुली हवा के आश्रम थे। इस प्रकार जीवन के सबसे अधिक भाग को खुले मैदानों और जंगलों में बिताने के कारण उस समय आयु की लंबाई आजकल से बहुत अधिक थी। 100 वर्ष जीना, जीवे में शरदा शतम, यह प्रत्येक नर नारी की एक स्वाभाविक आकांक्षा थी। आज संन्यास आश्रम का अभिप्राय यह समझा जाता है कि मनुष्य सब काम छोड़कर बैठ जाए। हमारा देश ऐसे सन्यासियों से भरा पड़ा है जो कुछ नहीं करते। वे समझते हैं अगर वे कुछ करेंगे तो सन्यासी ही नहीं रहेंगे। आज हम कुछ न करने का नाम सन्यास समझते हैं, परंतु आश्रम व्यवस्था में जिस सन्यास की कल्पना की गई है वह ऐसा नहीं है। सन्यास चारों आश्रमों की श्रृंखला में एक कड़ी है, जीवन यात्रा में आखिरी मंजिल है, अंतिम पड़ाव है। जिस भाव का विकास पहले आश्रमों में किया जाता था, उसी की चरम सीमा सन्यास होती है। जिस उद्देश्य को लेकर पहले आश्रम चलते हैं, वह उद्देश्य धीरे धीरे पूरा होता हुआ सन्यास में पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। सन्यास स्वतंत्र आश्रम नहीं है, पहले 3 आश्रमों के साथ जुड़ा हुआ है, और जो भावना पहले 3 आश्रमों में काम करती है वही सन्यास में अपनी पूर्णता पर पहुंच जाती है। हम यह देख चुके हैं कि पहले 3 आश्रमों में क्या विचार काम कर रहे हैं। हमने देखा था कि ब्रह्मचर्य आश्रम में त्याग तथा तपस्या का पाठ सिखाया जाता था, ताकि जब भोग
की आयु आए तब मनुष्य उसके लिए पूरा तैयार हो। संसार के विषयों को भोगे बिना वे क्या हैं, कैसे हैं, यह जाने बिना मनुष्य अपने को भटकने से रोक नहीं सकता। इसलिए गृहस्थ आश्रम की कल्पना की गई। परंतु अगर गृहस्थ में पढ़कर मनुष्य गृहस्थ का ही हो गया, तब उसने गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य नहीं समझा। गृहस्थ में जाना गृहस्थ में से निकलने के लिए है, विषयों को भोगना विषयों से छुटकारा पाने के लिए है, संसार में लीन होना संसार की असारता को समझने के लिए है, भोगवाद का मार्ग त्यागवाद की तरफ ले जाने के लिए है, प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए है। संसार में ऐसा ही होता है और सदा से ऐसा ही चला आया है। मनुष्य के मन की रचना भी ऐसी ही है। ऋषियों ने तो इस स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक सच्चाई को आश्रमों के रूप में केवल एक व्यवस्था में बांध दिया। गृहस्थ के बाद वैराग्य आता ही है। आज हम उस वैराग्य का समाज को लाभ नहीं पहुंचाते। ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी जिससे इस वैराग्य का समाज को भी लाभ पहुंचता था। आज भी बाबा जी घर बैठकर अपने पोतों को कंधे पर चढ़ाकर घूमा करते हैं। कभी उनके लिए घोड़ा बनते हैं, कभी गधा बनते हैं। ऋषियों की व्यवस्था के अनुसार अपने बाल बच्चों के लिए ही बाबा बनने के स्थान पर अपने सारे गांव और सारे शहर के बच्चों के लिए बाबा बनने का विधान है। अब भी तो बाबा जी को सारे गांव के बच्चे बाबा कहने लगते हैं। भेद इतना है कि अब सबका बाबा होते हुए भी वह अपने पोतों का खास बाबा है। और वानप्रस्थी अपने बच्चों का मोह त्याग देता है, गांव भर के बालक उसके बालक हो जाते हैं, वह सबका समान बाबा हो जाता है। त्याग की यह भावना जिसका उदय गृहस्थाश्रम से होता है, वानप्रस्थ आश्रम में आकर पक जाती है। गृहस्थी संसार को भोगने के बाद उसे एकदम छोड़ देता है। बनी बनाई गृहस्थी को छोड़ना आसान नहीं है, परंतु जब एक दिन बरबस यह सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, रोते 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 छोड़ना पड़ेगा, हाय हाय की पुकार में छोड़ना पड़ेगा। हम नहीं चाहेंगे, अपनों को देखकर आंसू बहाएंगे, उन्हें चिपटेंगे, फिर भी छोड़ना पड़ेगा। तो क्यों ना एक बार हंसकर मुस्कुराकर उछलते हुए कूदते हुए झूमते हुए दुनिया को छोड़ने की मस्ती का मजा लूटे। वानप्रस्थी यह मजा लूटता था, परंतु फिर भी उसमें अभी भी कुछ कसर बाकी थी। वह अपने शहर से उठकर उसके पास के जंगल में जा बैठता था। कभी कभी उस